Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Disaccharides. Disaccharides are those carbohydrates which, on hydrolysis with dilute acid or in the presence of enzymes, yield two molecules of either same or different monosaccharides. ये डाइसैकेराइड्स वो होते हैं जो दो मोनोसैकेराइड्स के बने हुए होते हैं। यो या तो वो सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते, जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड्स है। तो कोई डाइसैकेराइड ग्लूकोज ग्लूकोज यूनिट का बना हुआ होगा या कोई होगा ग्लूकोज फ्रैक्टोज। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो या तो सेम तरह के मोनोसैकेराइड्स के बने हुए होंगे या डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स के बने हुए होंगे। ये जो दो मोनोसैकेराइड्स ये ज्वाइन होते हैं बाय एन ऑक्साइड लिंकेज, एंड दैट लिंकेज इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सबसे पहले हमारे पास जो हमारा डाइसैकेराइड है वो है माल्टोज। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स. The C1 of one glucose unit is linked to the C4 of another ग्लूकोज यूनिट. जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं कि मेरे पास दो ग्लूकोज यूनिट्स है. एक इस साइड का ग्लूकोज यूनिट है जिसका कार्बन नंबर 1, और इस साइड का ग्लूकोज यूनिट जिसका कार्बन नंबर 4 ज्वाइन हुआ है दूसरे ग्लूकोज यूनिट से थ्रू एन ऑक्साइड लिंकेज, एंड दैट लिंकेज इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. हमारा जो माल्टोज वाला डाइसैकेराइड है, इट इज़ ए रिड्यूसिंग शुगर. ये टॉलिनस रिएजेंट या फेलेंगस रिएजेंट से रिएक्ट कर सकता है. तो माल्टोज, इसकी कंपोजिशन, इसकी लिंकेज तो यहाँ आप देख सकते हैं, और ये एक रिड्यूसिंग शुगर है. दूसरा जो हमारे पास है दैट इज़ कॉल्ड एज सक्रोज. सक्रोज जो है, सक्रोज भी एक डाइसैकेराइड है जो बना हुआ है अल्फा डी ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का बना हुआ होता है. ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का बना हुआ होता है. तो ये दोनों मोनोसैकेराइड जो लिंक किए जाते हैं, लिंक हो जाते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है इनके दरमियान की, कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लूकोज, कार्बन नंबर 2 ऑफ फ्रैक्टोज. तो ये भी एक क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर. ये वाले पॉइंट्स की क्या सक्रोज रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाता है, या इनकी लिंकेज की, इसमें लिंकेज क्या है, C1 और C2 लिंकेज, C1 और C4 लिंकेज, और दूसरा की एक स्वीटेस्ट शुगर है, ये एक स्वीटेस्ट शुगर है. ठीक है, तो ये सक्रोज हम कह सकते हैं. इसी तरह तीसरा है हमारे पास दैट इज़ कॉल्ड एज लैक्टोज. तो लैक्टोज जो हम देख सकते हैं कि इट इज़ कॉमनली नोन एज मिल्क शुगर. लैक्टोज जो है ये एक मिल्क शुगर है, इसको मिल्क शुगर भी बोला जाता है. इट इज़ कंपोज्ड ऑफ बीटा ग्लूकोज यानी बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज. ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज का बना हुआ होता है. द टू मोनोसैकेराइड्स जो इसमें होते हैं वो भी लिंक हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, कार्बन नंबर 1 गैलेक्टोज के और कार्बन नंबर 4 जो है ग्लूकोज. तो गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4, ये भी एक रिड्यूसिंग शुगर है. माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर, सक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, लेकिन जो आपका लैक्टोज है वो एक रिड्यूसिंग शुगर है. तो हम शॉर्ट में इनको याद ऐसे रख सकते हैं कि सिंपलेस्ट वे क्या है कि माई स्किन इज़ लिविंग. माई का मतलब है यानी एम वर्ड निकाल के बनेगा माल्टोज, एस वर्ड निकालने के बाद बनेगा सक्रोज, एल वर्ड निकालने के बाद बनेगा लैक्टोज. ये माल्टोज ग्लूकोज ग्लूकोज का बना हुआ होता है, यानी उसका C1 और C4 कार्बन, एक का C1 दूसरे का C4 कार्बन लिंक होने के बाद बनता है माल्टोज. दूसरा हिस्सा सक्रोज जो बना हुआ होता है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का, ग्लूकोज का C1 और फ्रैक्टोज का C2 लिंक होने के बाद बनता है सक्रोज. इसी तरह लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज लिंक हो जाता है. ग्लूकोज का C1 गैलेक्टोज का C4 लिंक होने के बाद आपको बनता है, आपका बन जाता है यहाँ से ये वाला पॉइंट कि वी गेट लैक्टोज. तो इस तरह से हम इजीली इनको याद रख सकते हैं, माई स्किन इज़ लिविंग. तो इस तरह से आपने इनमें याद रखें, एक में ग्लूकोज ग्लूकोज है, दूसरे में ग्लूकोज फ्रैक्टोज और तीसरे में ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. तो होप यू हैव अंडरस्टैंड द लेक्चर केयरफुली एंड easily, and you have well understood the whole lecture of disaccharides.